जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस आज के नए वीडियो में। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। इस चैनल पर कम टाइम में सामान्य अध्ययन, जीके, जीएस के प्रश्नों को फास्ट रिवीजन करवाया जा रहा है। आज की वीडियो में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं कंप्लीट लूसेंट बुक का निचोड़ टॉप 1000 सामान्य अध्ययन जीके के प्रश्नों को, जो कि पिछले 30 वर्षों से एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो आइए टाइम को बिना बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? राइट आंसर है बोध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर है स्वामी दयानंद के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? राइट आंसर है गुरुमुखी लिपि। ये पंजाबी भाषा की लिपि है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? राइट आंसर है कन्याकुमारी है दक्षिणतम किनारा। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य निकलता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? राइट आंसर है मधुमेह के उपचार में होता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? राइट आंसर है असम का प्रसिद्ध त्योहार है बिहू। ठीक है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? राइट आंसर है विलियम बेंटिंक। ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। कागज के आविष्कार की बात करें तो चीन में सर्वप्रथम कागज का आविष्कार हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? राइट आंसर है सिद्धार्थ था गौतम बुद्ध के बचपन का नाम। ठीक है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राइट आंसर है राष्ट्रपति। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? राइट आंसर है विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? राइट आंसर है तमिलनाडु का त्योहार है पोंगल। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो ये पंजाब के लोक नृत्य हैं। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? राइट आंसर है जॉन लोगी बियर्ड के द्वारा टेलीविजन का आविष्कार किया गया था। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? राइट आंसर है रजिया सुल्तान थी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती हैं? राइट आंसर है गलफड़ों की सहायता से मछली सांस लेती हैं। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? राइट आंसर है भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ था? 1919 में अमृतसर में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? राइट आंसर है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? राइट आंसर है लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। सौंडर्स की हत्या किसने की थी? राइट आंसर है भगत सिंह के द्वारा सौंडर्स की हत्या की गई थी। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? राइट आंसर है मंगल पांडे के द्वारा सर्वप्रथम अपना बलिदान दिया गया था। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो राइट आंसर है सरोजनी नायडू थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला थी संतोषी यादव। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय के द्वारा 1828 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूलशंकर। वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही दिए थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। ठीक है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो ये 1498 को आया था, पुर्तगाल का निवासी था। हवा महल कहाँ पर है? तो ये है जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? राइट आंसर है गुरु नानक को माना जाता है। इनके जन्म की बात करें तो 1469 ईस्वी में हुआ था। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? वैसाखी था सिखों का प्रमुख त्योहार। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जाना जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो विजया घाट है। ठीक है, महाभारत के रचयिता आप सभी को पता है महर्षि वेद व्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये सड़क यानी कि कौटिल्य के द्वारा लिखी गई थी। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? राइट आंसर है लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे अस्थायी अध्यक्ष पूछा गया है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अस्थायी पूछेगा तो आपको ध्यान रखना है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 मई को। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य है गोवा और बड़ा राज्य की बात करें तो राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? राइट आंसर है केरल का प्रसिद्ध त्योहार है ओणम। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो ये 1911 में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो देखिए बाघ राष्ट्रीय पशु है और पक्षी मोर हैं। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन है। 2009 में इसे जलीय जीव घोषित किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कब घोषित किया गया था, 2009 में। राष्ट्रीय फल ये सब नहीं पूछेगा लेकिन पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं। भारत का राष्ट्रीय पेड़ है बरगद। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी अब ये नहीं रहा है। ठीक है, राष्ट्रीय खेल अभी नहीं बनाया गया है, बनाया गया था लेकिन अब इसे हटा दिया गया है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात जो कि बहुत बार पूछा गया है, 3:2 है। राष्ट्रीय गान की बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था राष्ट्रीय गान जन गण मन, और वंदे मातरम गीत भारत का राष्ट्रीय गीत है जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपति सबसे पहले किसने कहा था? राइट आंसर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। हमारा राष्ट्रीय पंचांग है शक संवत। ठीक है, राष्ट्रगान की अवधि 52 सेकेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटीता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकरल के द्वारा की गई थी। पेसमेकर का संबंध मानव शरीर के किस अंग से है? राइट आंसर है हृदय से संबंधित है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? राइट आंसर है पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है हीरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रॉन्टजन ने किया था। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो तांबा धातु का किया गया था। अंतरिक्ष यात्री को वहाँ आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है क्योंकि परिकिरणन वहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो आप सभी को पता है गैलीलियो के द्वारा दूरबीन का आविष्कार किया गया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? राजघाट नाम है। भारत में पहली रेल कहां से कहां चली थी? तो ये बम्बई से थाने के बीच चली थी। क्वेश्चन है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में प्रारंभ हुई थी? तो ये कोलकाता में प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? तो आप सभी को पता है 1853 में हुआ था। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? स्क्वाड्रन लीडर रॉकेट शर्मा। इन्होंने 1984 में अंतरिक्ष की यात्रा की थी रूस की सहायता से। ठीक है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे पंडित भगवान दयाल शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। और अभी इनके महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल के निवासी हैं। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय की बात करें तो न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव थे त्रिगवेली। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल 193 सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य होते हैं? तो सुरक्षा परिषद में होते हैं 15 सदस्य और 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग हॉलैंड में स्थित है मुख्यालय। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो ये थे अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश है दक्षिण सूडान।
किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव नहीं होता है? तो देखिए विटामिन के की कमी से नहीं होता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो अनुच्छेद 383 के द्वारा घोषित किया गया, सॉरी अनुच्छेद 343 के द्वारा। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय थे अभिनव बिंद्रा, आपको याद रखना है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? तो ये 4 वर्षों बाद होता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्राह, ये हरियाणा की नस्ल है भैंस का। प्रसिद्ध शीतला माता का मंदिर स्थित है गुड़गांव में। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो ये राव वीरेंद्र सिंह के द्वारा बनाई गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? तो ये विकिरण से आती हैं। ऊष्मा के हस्तांतरण की किस विधि में माध्यम आवश्यक नहीं है? तो आप सभी को पता है विकिरण विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं, तो ये विकिरण विधि है, इसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो ये संवहन कहलाता है। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? राइट आंसर है अवरक्त विकिरण गर्म कर देता है। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन कौन सा सबसे उचित है? तो ये ऊपर सफ़ेद और नीचे काला रंग संयोजन सबसे उचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विधि से ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लास्क की दीवारों पर कलई की जाती है? तो विकिरण, ठीक है। किस में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? तो राइट आंसर है जल में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये क्वथनांक कुछ घट जाता है। अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये घटेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? राइट आंसर है ये पहाड़ों पर, ठीक है, पहाड़ों पर लगेगा। यहाँ पर एवरेस्ट दिया हुआ है क्योंकि ऑप्शन में यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे वाष्पीकरण कहा जाता है, वाष्पीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी के किस नियम से मिलती है? तो ये प्रथम नियम से मिलती है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? राइट आंसर है ऊर्जा संरक्षण की अवधारणा को पुष्टि करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है? तो 160 डिग्री फ़ारेनहाइट पर दोगुना होता है, ठीक है। क्वेश्चन है, भारत ने पहली बार ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्यात किस देश को किया है? राइट आंसर है फिलीपींस देश को। फ्रेंड्स, फिलीपींस को भारत के द्वारा पहली बार ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्यात किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलुज जल विद्युत निगम ने देश के पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर है झाकड़ी, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। झाकड़ी कहाँ पर है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है, याद रखिएगा। सतलुज जल विद्युत निगम के द्वारा पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया है। पहला है इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइब्रिड तकनीक का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा है? राइट आंसर है धर्मशाला स्टेडियम, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। ये हाइब्रिड तकनीक का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला स्टेडियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 में लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा बन गया है? वेरी इंपॉर्टेंट है HDFC बैंक, ये निजी बैंक पहला बन गया है केंद्र शासित प्रदेश में शाखा खोलने वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया? वेरी इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर है कोलकाता, जो कि पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में मोदी के द्वारा पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 368 संसद को कौन सी शक्ति प्रदान करता है? राइट आंसर है संविधान संशोधन की शक्ति प्रदान करता है। और भाग की बात करें तो भाग 20 में है, ठीक है। अनुच्छेद 368 संसद को संविधान संशोधन की शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया था? राइट आंसर है सरदार सर्वश्रेष्ठ समिति की अनुशंसा पर मूल कर्तव्यों को
शामिल किया गया था। ठीक है, संविधान में मूल कर्तव्य को सरदार वंशी समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? राइट आंसर है उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंपता है। और उपराष्ट्रपति किसे सौंपता है? तो ये राष्ट्रपति को सौंपता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राइट आंसर है राष्ट्रपति के द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे? राइट आंसर है 1951 से 52 के बीच में हुआ था प्रथम आम चुनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? राइट आंसर है आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है? राइट आंसर है अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा करते हैं राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए थे? वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। राइट आंसर है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राइट आंसर है राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं नियुक्त। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? राइट आंसर है अनुच्छेद 21(a) के तहत माना गया है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? राइट आंसर है लोकसभा उपाध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की। संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को किसका निर्देश देता है? राइट आंसर है ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। ठीक है, किसी भी विधेयक को धन विधेयक का अंतिम निर्णय कौन देता है? राइट आंसर है लोकसभा अध्यक्ष का अंतिम निर्णय होता है कि कोई भी धन विधेयक है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? राइट आंसर है राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य शामिल होते हैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में। ठीक है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर है सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि अभी ये यूपीएससी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? राइट आंसर है कॉर्निया का दान किया जाता है, कॉर्निया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? राइट आंसर है विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? राइट आंसर है माइक्रोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? राइट आंसर है अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में होता है। फ्रेंड्स, सारे प्रश्न सिलेक्टेड एंड इंपॉर्टेंट हैं आपके आने वाले सभी वनडे एग्जाम के लिए, इसलिए क्लास को पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर है 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर है स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है ब्लड प्रेशर को मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? राइट आंसर है राजा राममोहन का रहा। फ्रेंड्स, इन्हीं के प्रयासों से 1829 में विलियम बेंटिंग के द्वारा कानून बनाकर सती प्रथा को समाप्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती हैं? राइट आंसर है गलफड़ों की सहायता से मछली सांस लेती हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? राइट आंसर है कार्ल मार्क्स को समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक माना जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? राइट आंसर है डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। दीपक पारेख समिति किस लिए गठित की गई थी? राइट आंसर है अवसंरचना के विकास के लिए की गई थी। ठीक है, अवसंरचना के विकास और वित्तीय सुझाव के लिए दीपक पारेख समिति का गठन किया गया था। फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? राइट आंसर है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ये फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार है। भारत में सफेद क्रांति का जनक कौन है? राइट आंसर है डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ये भारत में सफेद क्रांति के जनक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर है झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासीराम किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर है ये मेघालय में स्थित है।
किस संविधान संशोधन द्वारा मत देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की गई थी? राइट आंसर है 61वीं संविधान संशोधन अधिनियम 1989 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? राइट आंसर है भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा सन 1882 में रचित आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? राइट आंसर है रोज मिलियन वैथ्यू थी यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, टीटीकाका झील कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर है ये पेरू और बोलिविया के बॉर्डर पर स्थित है टीटीकाका झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को कब स्वीकृति प्रदान की थी? राइट आंसर है 22 जुलाई 1947 को प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ था? राइट आंसर है गोलकुंडा की खान से प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होती है? राइट आंसर है विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को विश्व की छत कहा जाता है? राइट आंसर है पामीर की पठार को कहा जाता है विश्व की छत। पोलो खेलते समय किस भारतीय बादशाह की मृत्यु हो गई थी? राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी पोलो खेलते समय। सीमांत गांधी के नाम से किससे जाना जाता है? राइट आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस एजुकेशन फंड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर है न्यूयॉर्क में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तान का जहाज किस जानवर को कहा जाता है? राइट आंसर है ऊंट को कहा जाता है। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? तो आप सभी को पता है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? राइट आंसर है मेरियाना गर्त जो कि प्रशांत महासागर में, ये विश्व का सबसे गहरा गर्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना के प्रथम भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर है जनरल के एम करियप्पा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? राइट आंसर है हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था? राइट आंसर है पास्कल के द्वारा कैलकुलेटर का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी जल संधि उत्तर अमेरिका महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग करती हैं? राइट आंसर है बेरिंग जल संधि अलग करती हैं। रूस की संसद का क्या नाम है? राइट आंसर है ड्यूमा रूस की संसद का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? राइट आंसर है 1905 ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज तरंगड़ी के रचयिता कौन है? राइट आंसर है कल्हड़ राज तरंगड़ी के रचयिता हैं। लोकटक झील कहाँ पर स्थित है? तो ये मणिपुर में स्थित है। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी स्थित है? राइट आंसर है मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंपास घास का मैदान कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर है अर्जेंटीना में पंपास घास का मैदान स्थित है। ये सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं करेंट अफेयर्स को छोड़ के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? राइट आंसर है अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। लिपू लेख दर्रा कहाँ स्थित है? राइट आंसर है उत्तराखंड में लिपू लेख दर्रा स्थित है। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो आप सभी को पता है संगणक कहा जाता है, ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? राइट आंसर है एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है? राइट आंसर है बुद्ध धम्म संघ, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी है? राइट आंसर है दामोदर नदी घाटी परियोजना है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये नील नदी है, विश्व की सबसे लंबी नदी है। बड़ी नदी की बात करें तो अमेजन नदी है, ठीक है। अपवाह तंत्र भी सबसे बड़ा है अमेजन नदी का। किस क्षेत्र को विश्व की छत यानी कि रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है? तो आप सभी को पता है पामीर के पठार को कहा जाता है। पोलो खेलते समय किस भारतीय बादशाह की मृत्यु हो गई थी? तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? राइट आंसर है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा टेलीफोन का आविष्कार किया गया था। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? राइट आंसर है 1916 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड कब और कहाँ हुआ था? राइट आंसर है 4 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा गोरखपुर उत्तर प्रदेश में ये हुआ था। फलस्वरूप महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन को स्थगित करना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी? राइट आंसर है 12 मार्च 1930 को शुरू हुई थी, ठीक है। ये कुल 24 दिनों की यात्रा थी, ये भी प्रश्न पूछा गया है कितने दिन की यात्रा थी? तो 24 दिनों की यात्रा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? राइट आंसर है 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? राइट आंसर है माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो आप सभी को पता है अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। आगरा का किला किसने बनवाया था? राइट आंसर है अकबर के द्वारा आगरा का किला बनवाया गया था। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? राइट आंसर है विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर है 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? राइट आंसर है नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O हंसाने वाली गैस का नाम है। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी होती है? राइट आंसर है 52 सेकेंड होती है। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? राइट आंसर है चोल शासक प्रथम राजराज चोल के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? राइट आंसर है मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? राइट आंसर है विटामिन A की कमी से होता है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? राइट आंसर है तमिलनाडु का त्यौहार है पोंगल। हॉर्नबिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? राइट आंसर है ये नागालैंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट में कितना हृदय स्पंदन होता है? राइट आंसर है 72 बार होता है। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो ये कुल 4 कोष्ठ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप में क्या परिवर्तन होता है? राइट आंसर है बढ़ जाता है। ठीक है, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? राइट आंसर है प्लीहा के द्वारा किया जाता है रुधिर बैंक का कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? राइट आंसर है NaCl साधारण नमक का रासायनिक नाम है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? राइट आंसर है हीरा कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? राइट आंसर है हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? राइट आंसर है RBC का। ठीक है, यानी कि लाल रक्त कणिकाओं का मुख्य घटक है हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लालटेन में मिट्टी का तेल बत्ती में किसके कारण चढ़ जाता है? राइट आंसर है केसी तत्व के कारण ऊपर चढ़ता है। फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर है एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरका व अचार में कौन सा अम्ल होता है? राइट आंसर है एसिटिक अम्ल सिरका व अचार में पाया जाता है। जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? राइट आंसर है कार्बन डेटिंग विधि अपनाई जाती है जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए। ठीक है, मनुष्य में अच्छी गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? राइट आंसर है सेरिब्रम के द्वारा अच्छी गतियों का नियंत्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराध्वनिक विमानों की चाल होती हैं? राइट आंसर है ध्वनि की चाल से अधिक होती हैं पराध्वनिक विमानों की चाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका सर्वाधिक CO2 रिलीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? राइट आंसर है हेनरी सीले के द्वारा विद्युत प्रेस का आविष्कार किया गया था। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? राइट आंसर है 36,000 किलोमीटर ऊंचाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? राइट आंसर है हिपोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। कार में रेडिएटर का क्या कार्य है? राइट आंसर है इंजन को ठंडा करने के लिए रेडिएटर का उपयोग किया जाता है। पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर स्थित होती हैं? राइट आंसर है मस्तिष्क के आधार में स्थित होती हैं पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FW टेलर द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है? राइट आंसर है द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट नाम है। एथलीट फूड नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? राइट आंसर है कवक से उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह नामक मानव रोग का प्रकोप होता है? राइट आंसर है अग्नाशय का। ठीक है, अग्नाशय की खराबी से मधुमेह नामक मानव रोग का प्रकोप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन है? राइट आंसर है अंतःस्रावी ग्रंथि वाहिनी विहीन है। जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? राइट आंसर है रासायनिक परिवर्तन है जंग लगना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सतह पर चलती हुई गेंद इसका उदाहरण है? ये बेलन घर्षण का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कार्क किस पेड़ से प्राप्त होता है? तो ये कवैरकस से प्राप्त होता है। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो आप सभी को पता है बेंगलोर में भारतीय विज्ञान संस्थान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिका में क्या होता है? तो इसकी संख्या में बढ़ोतरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात के समय आवासीय क्षेत्र में सूर्य का अनुमान स्तर है? राइट आंसर है 45 dB है, डेसिबल। ठीक है। द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है, क्योंकि देखिए इसका रीजन है द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर है हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र में होता है, क्या होता है? तो उत्तल लेंस होता है मानव नेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है। निद्रालु व्याधि नामक मानव रोग की वाहक है? सीसी मक्खी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? राइट आंसर है ऑक्सीजन का परिवहन करना कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू एवं नारंगी में कौन सा अम्ल होता है? तो ये साइट्रिक अम्ल होता है नींबू एवं नारंगी में। मनुष्य के शरीर के ताप कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट में कितना होता है? तो 98.6 होता है। ठीक है। श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फुलन होता है, क्योंकि उससे उत्पन्न गैस होती है, क्या होती है, कौन सी गैस? तो ये CO2 गैस होती है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरे की चमक का क्या कारण है? राइट आंसर है प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हीरे की चमक का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्थियोलॉजी क्या है? तो ये पक्षियों का अध्ययन है। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है? राइट आंसर है 0.03% पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक रक्तस्राव है? राइट आंसर है एक आनुवंशिक विकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम कौन से वर्ष में लागू हुआ था? तो ये 2006 में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का तापकरण कहाँ नियंत्रित होता है? राइट आंसर है हाइपोथैलेमस में नियंत्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांत की बीमारी निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है? तो ये फंगस है, एक तरह का फंगस है दांत की बीमारी। अमीबा में भोजन का अंतःकरण किसके द्वारा होता है? तो ये कुटपाद के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो ये वर्तिकाग्र भाग का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? राइट आंसर है टाइलिन एंजाइम लार में पाया जाता है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? राइट आंसर है नाइट्रस ऑक्साइड नाम है। वह इलाज जिसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता और किसी ऐसे इलाज के बजाय प्रयोगात्मक अनुसंधान में एक कंट्रोल ग्रुप में दिया जाता है, जिसके प्रभाव का अध्ययन किया जा रहा है, उसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है प्लेसेबो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा की बूंदें किसके कारण गोल हो जाती हैं? राइट आंसर है पृष्ठ तनाव के कारण गोल हो जाती हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? राइट आंसर है कुल 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष में। गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? तो ये मृत जीवी के अंतर्गत आता है गोबर छत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्धक लेंस कौन सा लेंस होता है? तो ये अवतल लेंस होता है अवतल लेंस। कौन सा जीव अपनी त्वचा से श्वसन करता है? राइट आंसर है केंचुआ अपनी त्वचा से श्वसन करता है। मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कण किस जगह पर बनते हैं? तो ये अस्थि मज्जा में बनते हैं, अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? तो आप सभी को पता है वाष्पोत्सर्जन के द्वारा आवश्यकता से अधिक जल को पौधों द्वारा निकाला जाता है, वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापानी इंसेफ्लाइटिस का कारक होता है? तो ये विषाणु होता है। फेफड़ा का आकार होता है शंक्वाकार होता है फेफड़ा का आकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? राइट आंसर है रिलैक्सिन हार्मोन का स्राव होता है। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? राइट आंसर है किडनी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहा जाता है? राइट आंसर है हाइपरटेंशन कहा जाता है, हाइपरटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? राइट आंसर है कुल 8 अस्थियां होती हैं। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? तो ये विघटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाद्वीप जहां मानव
से संबंधित जीवाश्म सबसे अधिक मिले हैं? तो ये अफ्रीका में सबसे अधिक जीवाश्म मिले हैं मानव से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? तो ये कोप्रोफिलस कहलाते हैं। उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है तो लाल रंग का दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल नहीं होता है? राइट आंसर है कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्टरॉन का रासायनिक नाम क्या है? राइट आंसर है एसिटिलीन टेट्राक्लोराइड नाम है। सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं? राइट आंसर है हिरण की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? राइट आंसर है नेत्र गोलक के छोटा होने से होती है। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना दिन होता है? तो आप सभी को पता है 120 दिन होता है। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? राइट आंसर है डायलिसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुगराई नहीं रहता होता है उससे कहते हैं? तो उसे अंध बिंदु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी कवक सदैव होते हैं, क्या होते हैं? तो विविध पोषी होते हैं। रिंग रोग के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर है शैवाल रोग जाना जाता है। जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? राइट आंसर है कार्बन डेटिंग विधि अपनाई जाती है। पानी से भरी डाउट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है, क्यों? देखिए इसका रीजन है जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। ठीक है, जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? राइट आंसर है फेफड़ा मुख्य श्वसन अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, थर्मस फ्लास्क की आंतरिक दीवारें चमकीली होती हैं, क्यों? देखिए विकिरण द्वारा होने वाले उसमें हानि रोकने के लिए चमकीली बनाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लालटेन में मिट्टी का तेल बत्ती में किसके कारण ऊपर चढ़ता है? तो आप सभी को पता है किसी तत्व के कारण चढ़ता है। मनुष्य के शरीर में यूरिया कहाँ बनता है? राइट आंसर है यकृत में यूरिया बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो ये आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है। लौह की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? राइट आंसर है रक्त अल्पता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र में प्रोटीन आना किस बीमारी का मुख्य लक्षण है? तो ये वृक्कीय रोग का मुख्य लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? तो ये ओम मीटर है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है फलों का अध्ययन। किसी पिन होल कैमरा में हमें सामान्यतः क्या मिलता है? राइट आंसर है उल्टी साफ मिलता है। एग्रे एस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? राइट आंसर है घासों का अध्ययन किया जाता है। घासों का अध्ययन किया जाता है। वायुयान खड़े लूप में हवाई करतब दिखा सकता है? तो देखिए अभिकेंद्र बल के कारण दिखा सकता है। पौधों को नाम देने वाले विज्ञान कहलाता है? तो ये वर्गीकी कहलाता है, वर्गीकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रॉकेट की गति पर कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? तो संवेग संरक्षण सिद्धांत लागू होता है। ठीक है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो आप सभी को पता है बैक्टीरिया के कारण ही दूध खट्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड रोग होने से मानव के शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? राइट आंसर है आंत प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से रोग के उपचार में डायलिसिस आवश्यकता पड़ती है? तो ये किडनी की खराबी में आवश्यकता पड़ती है डायलिसिस की। मानव के शरीर में मुख्य श्वसन अंग कौन सा है? राइट आंसर है फेफड़ा मुख्य श्वसन अंग है। कौन सा मानव रोग कवक के कारण होता है? राइट आंसर है त्वचा का पर्दा कवक के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? राइट आंसर है एंथोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाएं यानी कि आरबीसी कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो ये अस्थि मज्जा में उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घेंघा नामक रोग किसकी कमी के कारण होता है? राइट आंसर है आयोडीन की कमी के कारण घेंघा रोग होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्लास आपको कैसी लगी अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।